चलिए आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये आपकी हेडिंग पड़ी है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में इससे पहले मैंने बैक्टीरिया के बारे में सारा कुछ बढ़ाया था आपको और बताया था कि बैक्टीरिया क्या होती है और किसने इसकी खोज की थी। टॉपिक में बताया था वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लुई वैन हॉक ने इस बैक्टीरिया की खोज की थी और बताया था कि ये गंदे दांतों के खुरचन में पाया जाता है। समझ रहे स्टूडेंट, यानी कि गंदे जो दांत होते हैं, जो लोग ब्रश नहीं करते हैं, उनके दांतों में ये इस प्रकार का बैक्टीरिया उपस्थित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लुई वैन हॉक ने इस बैक्टीरिया की खोज की थी और उन्होंने बताया कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है प्रायः अंडे के आकार का होता है। आप देख रहे होंगे ये अंडे ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। और स्टूडेंट एक बात और आपको बता दें कि अगर हम इस बैक्टीरिया को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें, ठीक है, या माइक्रोस्कोप से देखें तो इसमें निम्नलिखित भाग दिखाई देते हैं। देखिएगा, बैक्टीरिया की संरचना कैसी होती है, अंडे के आकार की होती है और इसकी जो सबसे बाहरी परत होती है, ये देख रहे हैं, एक परत ये है और एक परत यानी डबल मेम्ब्रेन की लेयर होती है इस पर। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर में डबल लेयर्ड होते हैं। ठीक है, डबल लेयर्ड से संरचना से मिलकर बना होता है। इसकी जो बाहरी परत होती है वो पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। थोड़ी इंग्लिश वर्ड चलेगा ना बच्चे, तो इसलिए मैं थोड़ा इंग्लिश वर्ड बोल देता हूँ बेटे, क्योंकि आपको बीएससी में 90% बीएससी में क्या होता है, इंग्लिश वर्ड पढ़ने होते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत आप लोग इंग्लिश थोड़ा पढ़ते चलिए। पूरा हिंदी नहीं करेंगे हम आप लोगों के लिए, ठीक है, ज़रूरी है। तो पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कोई एग्जाम में पूछे आपसे कि बैक्टीरिया की संरचना में जो लेयर होती है वो किससे बनी होती है, तो किससे बनी होती है, पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसकी बाहरी परत को हम लोग सेल वॉल कहते हैं। देखो बोर्ड पे आपको दिख रहा है, क्या लिखा है, सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति, इसे सेल वॉल कहते हैं। इसकी ठीक नीचे की परत को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये लिखा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसीलिए तो बैक्टीरिया दो लेयरों से मिलकर बनी होती है। आइए आगे जानते हैं। बैक्टीरिया की संपूर्ण संरचना को हम लोग कैप्सूल कहते हैं। ये बोर्ड पर लिखा है, कैप्सूल कहते हैं। इसके चारों तरफ यानी बैक्टीरिया की संपूर्ण बॉडी पर पतले पतले रोमनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है। पतले पतले रोमनुमा रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी जानते हैं, फिम्बरी जैसे कि आपकी बॉडी के ऊपर बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। तो एक आपका सुरक्षात्मक आवरण है, टेम्परेचर को नियमित बनाए रखने का कार्य करता था। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की उत्पत्ति जो हुई है एक बानरों से हुई है और बंदर के शरीर के संपूर्ण शरीर पर क्या पाया जाता है, बाल पाया जाता है। बाल का काम क्या था कि शरीर के ताप को नियंत्रित बनाए रखना। ठीक है, उसी प्रकार भी इस बैक्टीरिया के ऊपर भी पतले पतले रोम पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। ये बोर्ड पर लिखा है। फिम्बरी का काम क्या होता है, ये इसका एक सुरक्षात्मक क्या है, आवरण है। फिम्बरी का काम क्या है, इसका एक क्या है, सुरक्षात्मक आवरण है। और क्या बताएंगे आप, अब इसके अंदर प्रवेश करते हैं, बताएंगे बैक्टीरिया के अंदर तरल द्रव भरा होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि कोशिका द्रव। समझ रहे हैं ना आप लोग स्टूडेंट। तो साइटोप्लाज्म होता है क्योंकि सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है और ये एक प्रकार की कोशिका है। ठीक है, तो इसमें क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव भरा होता है। साइटोप्लाज्म देखिए, ये बिंदी बिंदी डॉट डॉट देख रहे हैं आप लोग, इसी डॉट डॉट को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन के कुछ छोटे व कुछ बड़े, ये छोटा है ये बड़ा है, कुछ छोटे व बड़े कण पाए जाते हैं। इन कणों को एन्क्लूजन कहते हैं। एन्क्लूजन यानी कि प्रोटीन्स के कण। ठीक है, आगे क्या बताओगे, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर 70S प्रकार का, ध्यान दीजिएगा, 70S प्रकार का क्या पाया था, ये देख रहे हैं आप,
एस बना हुआ है, एस के आकार का। ये 70S प्रकार का क्या होता है, राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं। 70S प्रकार का राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं तथा बैक्टीरिया के अंदर कोई सुविकसित केंद्रक नहीं होता। ठीक है, केंद्रक भी नहीं होता, ना केंद्रक मेम्ब्रेन होती है, नहीं विकसित होता है। ठीक, इसमें वृत्ताकार के आकार में, ये वृत्त के आकार में रचना देख रहे हैं आप, वृत्ताकार रचना पाई जाती है। इस वृत्ताकार रचना को प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ है, अर्थात डीएनए। ठीक है, बैक्टीरिया का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो प्लाज्मिड है, जिसे डीएनए कहते हैं। ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया की ये देख रहे हैं आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर आके उड़ गई अंदर की ओर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो देख रहे हैं ये, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर है ये उड़ गई है, उठा दी गई है। इस उभार नुमा रचना को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोसोम। ये लिखा है, क्या कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं। मेसोसोम के द्वारा ये बैक्टीरिया रिस्पायरेशन करता है, अर्थात श्वास लेता है। सांस लेने की जो क्रिया है वो मेसोसोम्स के द्वारा बैक्टीरिया करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये पूरा आप लोग डिट्टो स्ट्रक्चर अगर एग्जाम में आता है तो पूरा जैसे मैंने आपको समझाया है डिट्टो बिल्कुल वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक, आ जाइए सबसे लास्ट में। बैक्टीरिया के अग्र छोर पर, बैक्टीरिया के अग्र छोर पर एक लंबी धागे नुमा रचना पाई जाती है। इस लंबी धागे नुमा रचना को फ्लैजला कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, फ्लैजला, यानी कि कशाभिका। इस कशाभिका के द्वारा ही ये बैक्टीरिया आसानी से क्या करता है, इधर उधर क्या करता है, गमन करता है, अर्थात चल सकता है। ठीक है, आई बात समझे। तो स्टूडेंट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैंने बहुत कुछ इसके बारे में बताया है, किसने खोज की है, किसे फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सारा कुछ मैंने डिटेल से बता रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट्स दें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ज़रूर बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को मैं आपके लिए बहुत ही ईजी करके लाता हूँ, इसलिए आप बहुत ही अच्छे से वो समझिए। और इसके बाद आपका टॉपिक पढ़ाएंगे बैक्टीरिया के प्रकार। ठीक है, गमन के आधार पर, मतलब फ्लैजलाओं के आधार पर, जिसमें फ्लैजला पाई जाती है वो बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, वो टाइप्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये इतना ही आपको। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गमन के आधार पर जीवाणु, यानी कि चलन के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलन के आधार पर जो जीवाणु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। नंबर 1 चल जीवाणु और अचल जीवाणु। चल का मतलब होता है चलना, अचल का मतलब वो चल नहीं सकता, यानी कि उसमें चलन क्षमता अनुपस्थित होगी। तो ये देखिए, आपको हम कुछ बैक्टीरिया के नाम बताए जा रहे हैं चलन के आधार पर, यानी गमन के आधार पर। अब आपको बता दें कि बैक्टीरिया को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट, 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जो बैक्टीरिया है आपका वो है ए ट्राइकस। क्या नाम है, ए ट्राइकस। इसको बोलते हैं मोनोट्राइकस, इसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस, इसको बोलते हैं लोफोट्राइकस। ये है आपका पेरीट्राइकस। ए ट्राइकस जो बैक्टीरिया होता है, ए ट्राइकस बहुत ही इजी हम आपको बता रहे हैं। ए ट्राइकस जो जीवाणु होता है उसकी बॉडी के सिरे पर कोई भी कशाभिका नहीं पाई जाती है। देखिए डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप, कि आपको अपने मन से लिखना है। ठीक है, ए ट्राइकस प्रकार का जो जीवाणु होता है उसके बॉडी पर कशाभिका नहीं पाई जाती है, कशाभिका नहीं पाई जाती है, अर्थात कशाभिका अनुपस्थित होती है। इस प्रकार के जीवाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं, ए ट्राइकस जीवाणु कहते हैं। ठीक, इसलिए ये चल नहीं सकता। भाई अगर बैक्टीरिया में कशाभिका पाई जाएगी तो चलेगा, अगर नहीं पाई जाएगी तो नहीं चलेगा। इसीलिए इस प्रकार के जीवाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं, ए ट्राइकस जीवाणु कहते हैं।
एग्जाम्पल में है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है उसमें कशाभिका नहीं पाई जाती है, ठीक है। सेकंड देख लीजिए मोनोट्राइकस, ठीक है। मोनोट्राइकस का मतलब वो होता है, डायग्राम बना दें मैं आपके सामने। मोनोट्राइकस जो जीवाणु होगा उसके एक सिरे पर क्या होगा, कशाभिका पाई जाती है। समझ रहे हैं आप? मोनोट्राइकस जो जीवाणु होता है उसके एक सिरे पर ऐसे कशाभिका पाई जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोट्राइकस जीवाणु। कशाभिका पाई जाएगी अर्थात ये गमन करेगा, अर्थात ये चलेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, चल जीवाणु कहते हैं, ठीक। ऊपर वाला अचल है क्योंकि चल नहीं सकता, नीचे वाला क्या है, चल जीवाणु कहते हैं। डेफिनेशन आपको अपने मन से लिखना है, ये एग्जाम में सारी हेडिंगें पूछी जाती है एक एक करके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मोनोट्राइकस पूछे कि मोनोट्राइकस जीवाणु क्या होते हैं तो बताओगे क्या, इस प्रकार का जो जीवाणु होता है, इस प्रकार का जो जीवाणु होता है वो प्रायः उसके एक सिरे पर कशाभिका पाई जाती है, उसके एक सिरे पर कशाभिका पाई जाती है, इसीलिए ये आसानी से क्या करता है, चल सकता है, इसलिए इसे चल जीवाणु कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगला देख लीजिए एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस जो जीवाणु होता है उसके दोनों शरीर पर, दोनों सिरों पर ऐसे ये देख रहे हैं आप, ये है बैक्टीरिया, इसका एक सिरा ये कशाभिका और दूसरा सिरा ये, ठीक है। डेफिनेशन कैसे लिखोगे, डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो अपने मन से। बताएंगे एम्फीट्राइकस जो जीवाणु होता है उसके शरीर के दोनों सिरे पर, उसके शरीर के दोनों सिरों पर एक एक कशाभिका पाई जाती है। कशाभिका मतलब फ्लैजला, समझ रहे हैं ना आप, नेमिंग तो पता है सबको, फ्लैजला इसको बोलते हैं, ठीक है। ये है फ्लैजला, ठीक है। दोनों सिरों पर एक एक कशाभिका पाई जाती है, और भैया जब कशाभिका पाई जाएगी तो जाहिर सी बात है गमन करेगा, चलेगा, ठीक है, अर्थात इसे चल जीवाणु भी कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट अगला देख लीजिए लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस जीवाणु का डायग्राम बना दें। ये रहा आपके सामने, ये लीजिए आप लोफोट्राइकस, ये है आपका लोफोट्राइकस जीवाणु। डेफिनेशन डायग्राम देख के आप लोग समझ गए होंगे कि क्या डेफिनेशन है। इसका एक सिरा ये कशाभिका, ये कशाभिका, ये कशाभिका, इसका एक सिरा ये कशाभिका, ये बात क्या समझ में आई कि क्या कहोगे लोफोट्राइकस में कि इस प्रकार का जो जीवाणु होता है उसके शरीर के दोनों सिरों पर कशाभिकाओं का झुंड होता है। दोनों सिरों पर देख रहे हैं, एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, दोनों सिरों पर कशाभिकाओं का झुंड होता है, इसीलिए ऐसे जीवाणुओं को लोफोट्राइकस जीवाणु कहते हैं। ये आसानी से क्या कर लेते हैं, गमन कर लेते हैं, इसे चल जीवाणु कहते हैं। ये हो गया। लास्ट वाला का बच्चा है, लास्ट वाला देख लीजिए, लास्ट वाला यहाँ मैं बना दे रहा हूँ आपको, देखिएगा लास्ट वाला बहुत ईजी है। लास्ट वाले का नाम क्या है, पेरीट्राइकस। इसके संपूर्ण शरीर पर कशाभिकाएं पाई जाती हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। आप जो देख रहे हैं बैक्टीरिया, इसके क्या है, संपूर्ण शरीर पर कशाभिकाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इस प्रकार के जीवाणुओं को हम लोग पेरी मतलब चारों ओर, ठीक है ना, इस प्रकार के जीवाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीट्राइकस जीवाणु कहते हैं। इसके संपूर्ण शरीर पर क्या पाई जाती है, फ्लैजला पाई जाती है। फ्लैजला पाए जाने के कारण ही ये आसानी से क्या कर लेता है, गमन कर लेता है, और ये एक प्रकार का चल जीवाणु है, ठीक है। 1 2 3 4 5 पाँचों आपके जीवाणुओं खत्म हो गए, ठीक है। गमन के आधार पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक हेडिंग बाकायदा आप डालकर उसको स्टेप बाय स्टेप से उसकी डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। इसको देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, आकार के आधार पर जीवाणु अब आपको पढ़ना है। आकार के आधार पर जीवाणु कैसे होते हैं ये जान लेते हैं।
तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आकार के आधार पर जो जीवाणु होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है गोलाकार जीवाणु, एक होता है डंडे के आकार का जीवाणु, और एक होता है कामाकार जीवाणु, सर्पिलाकार। कोकस का मतलब होता है गोलाकार, बैसिलस का मतलब होता है डंडे के आकार का जीवाणु, कॉमा का मतलब होता है कामाकार, कामा जैसे देखो हिंदी में कामा लगता है, वो कामाकार जीवाणु। स्पाइरल का मतलब होता है सर्पिलाकार यानी कुंडलित, हेरिकल, ठीक है ना, हेरिकल हो गया, कुंडलित हो गया, इस प्रकार का जो जीवाणु होता है उसको बोलते हैं स्पाइरल जीवाणु, ठीक है। हम आपको बता दें जो कोकस जीवाणु होता है वो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है माइक्रोकोकस जीवाणु, नंबर सेकेंड है डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्राड, सरसीनी और स्टेफेलोकोकस। ये 6 प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये 6 प्रकार के जीवाणु आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बहुत ही इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। उसके बाद अभी आपको हम बैसिलस के भाग बता दें। ये तो भाग आपने देख लिया है, इसको बाकायदा आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। ये कोकस के भाग हैं सारे। कोकस जो जीवाणु होता है वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। तो ये आपको करना है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसके भाग बैसिलस के आपको बता दें। ये देखिए आपके सामने ये मैंने 3 टाइप्स के लिख दिए स्टूडेंट। ये 3 टाइप्स के जो जीवाणु होते हैं वो कहलाते हैं बैसिलस जीवाणु, ठीक है। नंबर 1 है मोनोबैसिलस, नंबर 2 है डिप्लोबैसिलस, नंबर 3 है स्ट्रेप्टोबैसिलस। ये 3 टाइप्स के आपके कौन से जीवाणु होते हैं? बैसिलस जीवाणु होते हैं। अब हम आपको एक एक जीवाणुओं के प्रकार के बारे में बताएंगे और डायग्राम आपको दिखाएंगे कि कैसा कौन सा जीवाणु होता है, ठीक है स्टूडेंट। इतना आप नोट करिए। देखिए स्टूडेंट, हम लोग कोकस की बात कर रहे हैं। कोकस का मतलब होता है गोलाकार, ठीक है। गोलाकार जीवाणु पढ़ने जा रहे हैं। और गोलाकार जीवाणुओं में मैंने क्या बताया था कि ये 1 2 3 6 प्रकार के होते हैं। माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्राड, सरसीनी और स्टेफेलोकोकस, ठीक है। पहला जो जीवाणु है वो माइक्रो जो कोकस जीवाणु जो होता है ये अलग अलग रूप में पाया जाता है। गोलाकार है तो कैसे बना देंगे? अलग अलग बना दें। 1 जीवाणु, 2 जीवाणु, 3 जीवाणु, अलग अलग भाग हैं, मिल रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। ये अलग अलग प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके माइक्रोकोकस जीवाणु कहलाते हैं। दूसरी की बात लिखिए, बहुत ही ईजी है, समझिएगा। दूसरा लिखा है डिप्लो। डिप्लो को मतलब होता है डिप्लॉयड यानी कि डबल में। बताएंगे इस प्रकार का जो जीवाणु होता है उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 1 जीवाणु और ये 2 जीवाणु, और ये आपस में क्या होते हैं? चिपके होते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डिप्लोकोकस जीवाणु कहते हैं। ये लो भैया, डिप्लोकोकस हो गया। गोलाकार हर समय बना रहे हैं। हर समय गोलाकार क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये गोलाकार जीवाणु होते हैं। इनकी संरचना कैसी होती है? गोला। ये सारे जीवाणु क्या होंगे? गोलाकार होंगे। आइए अगला कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो एक लंबी श्रृंखला के रूप में जीवाणु दिखाई देता है। यह भी कैसा होता है? गोलाकार होता है। लंबी श्रृंखला 1 2 ऐसे करके लंबी लंबी श्रृंखला बना लीजिए आप, ठीक है। ये लंबी लंबी आप क्या बना लो? श्रृंखला बना लीजिए, ठीक। ये लंबी श्रृंखला है, आप देख रहे हैं। ये क्या है? ये स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु है। एक लंबी सी श्रृंखला देख रहे हैं, लंबी श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। और यह भी कैसा होता है? गोलाकार जीवाणु होता है, ठीक है। अगला देख लीजिए। टेट्राड का मतलब होता है चतुर्थ पोजीशन में, यानी कि 4 के समूह में। यानी ऐसा जीवाणु जो 4 के समूहों में पाया जाता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेट्राड जीवाणु या टेट्राड बैक्टीरिया कहते हैं। ये देखिए, ये 4 के समूह में मैंने जीवाणु बनाया है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेट्राड जीवाणु, यानी टेट्राड प्रकार का कोकस, ठीक है, गोलाकार है। अगला देख लीजिए। अगला है सरसीनी। सरसीनी जो होता है वो भी एक प्रकार का कैसा होता है?
आपका गोलाकार जीवाणु होता है। लेकिन सरसीनी में आकृति जो बनती है वो 8 से 64 के रूप में एक घनाकार आकृति बनती है। कैसे बनती है? घनाकार आकृति बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप करके ढेर सारे आप 64 या 8 भी बना सकते हैं। घन के रूप में घनाकार आकृति बन जाएगी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सरसीनी जीवाणु कहते हैं। लास्ट वाला तो बहुत ही सरल है। लास्ट वाला इतना सरल है कि कोई सीमा नहीं। ठीक है, लास्ट वाला समूह क्या कह रहा है? ये प्रायः झुंड के रूप में पाए जाते हैं। एक ढेर सारा झुंड बना दो। यहाँ मैं दिखा देता हूँ झुंड आपको। ढेर सारे जीवाणु ऐसे ढेर सारे बना दीजिए, अनगिनत, कोई संख्या इनकी फिक्स नहीं होती। ठीक है, ढेर सारे जीवाणु ऐसे बना दीजिए। ये सब क्या हैं? आपके लास्ट वाले स्टेफाइलोकोकस जीवाणु हैं, जो कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। लीजिए, सारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। ठीक है, अच्छे से आप लोग इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा।